नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, कंपनीज एक्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जीएसटी में जो भी मेजर चेंजेस हाल फिलहाल के अंदर आए हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 की, जिसके जरिए बेसिकली पेनल्टी वेव ऑफ की गई। हालांकि सभी लोग कंफ्यूज रहे किस रिगार्डिंग यह पेनल्टी वेव ऑफ की गई है, कौन सी पेनल्टी माफ़ की गई है। लेकिन यह जो पेनल्टी माफ़ की गई है यह माफ़ की गई है रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नंबर 14/2020, जिसके जरिए बेसिकली 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनकी भी टर्नओवर थी उनको क्यूआर कोड का कंप्लायंस करना जरूरी था। तो ऐसे में यहाँ पर कहा गया कि जिन भी व्यक्तियों ने 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये कंप्लायंस नहीं किया उनको जो है पेनल्टी नहीं देनी होगी। हालांकि एक कंडीशन लगाई गई कि 1 अप्रैल 2021 से वो इन सभी प्रोविजंस को कंप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय वेव्स द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सेड एक्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14/2020। तो जिसके जरिए बेसिकली कहा गया था कि जो भी सप्लाई होगी B2C के रिगार्डिंग वहाँ पर जो है QR कोड जो है अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो भी 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि 1 अप्रैल 2021 से जो भी प्रोविजंस होंगे उनका कंप्लायंस करना जरूरी होगा। तो ये एक बदलाव जो जीएसटी के अंदर लेटेस्ट आया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा अपडेट है, आप देखेंगे जब आप लॉगिन करते हैं जीएसटी पोर्टल पर तो सर्विसेज टैब में रिटर्न ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो बेसिकली जो भी लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए यह ऑप्शन रहेगा, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो फिलहाल के लिए यह जो ऑप्शन है दिया गया है। A quarterly return with monthly payment scheme for small taxpayers with annual aggregate turnover up to ₹5 crore will be made available on the common portal from 1st of January 2021। तो 1 जनवरी 2021 से जो है आपका यह जो टैब है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। Once a taxpayer opts in, he may file his GSTR 1 and 3B on quarterly basis। तो जब आप इसको ऑप्ट कर लेंगे तो आप GSTR 1 एज वेल एज GSTR 3B दोनों ही रिटर्न्स क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर पाएंगे। दिस फॉर्म फॉर ऑप्टिंग इन द स्कीम शेल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर से यह जो फॉर्म है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा अपडेट आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम दी प्ले स्टोर। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर जो भी कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे ऑल अबाउट टैक्सेस के द्वारा, फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज, वो आप सभी यहां पर देख सकते हैं। स्टोर का आपको ऑप्शन दिया गया है। स्टोर के अंदर जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे वो आप परचेज कर सकते हैं। डेमो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो चैट का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप चैट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन डाउनलोड्स का आपको ऑप्शन दिया गया है। आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वीडियोस को और नोट्स को आप जो है ऑफलाइन मोड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के बावजूद भी आप जो है वीडियोस देख सकते हैं और PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट टैक्सेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप GSTR 3B फाइल करने के लिए जो है मंथ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप जो है नवंबर मंथ के लिए जब GSTR 3B फाइल करने जाएंगे तो यहाँ पर आप जो मंथली रिटर्न प्रिपेयर करेंगे GSTR 3B प्रिपेयर बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक डिटेल्ड
क्वेश्चनायर होता था, अब उसको जो है शॉर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ आपसे यही कहा गया है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आप जो है नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि जो बाकी का जो क्वेश्चनायर है जिसमें आपसे आउटवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग जो है पूछा जाता था, जिसमें आपसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग पूछा जाता था, जिसमें आपसे जो है पेनल्टीज़ के रिगार्डिंग, लेट फीस के रिगार्डिंग जो है पूछा जाता था, अब वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि एक पॉपअप ऑलरेडी आप सबके सामने आता है, वो पॉपअप जो है यहाँ पर आ जाता है, जिसमें बेसिकली आपकी GSTR 1 का जो स्टेटस है वो आपको दिखाई देता है। GSTR 2 भी जनरेट कर दी गई है या फिर नहीं कर दी गई है वो आपको बताया जाता है, और उसी के बेस पर जो है आपकी GSTR 3 भी जो है जनरेट की जाती है सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी GSTR 1 फाइल कर चुके होंगे तो यहाँ पर आपको GSTR 1 का स्टेटस जो है फाइल्ड दिखाएगा, और अगर जो है आपकी GSTR 2 भी जनरेट कर दी जाएगी तो वहाँ पर जनरेटेड स्टेटस आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी GSTR 1 फाइल नहीं की गई है, ना ही कोई GSTR 2 भी जनरेट की गई है, तो इसलिए फ़िलहाल के लिए ये जो स्टेटस है नॉट फाइल्ड और नॉट जनरेटेड आपको दिखाई देगा। लेकिन जो मेन बात यही थी कि जो क्वेश्चनायर था उसको अभी छोटा कर दिया गया है। यहाँ पर आप जब नवंबर मंथ के लिए जो है GSTR 3 भी फाइल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो डिटेल्ड क्वेश्चनायर था उसके रिगार्डिंग अब आपसे सिर्फ जो है अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। बाकी का जो क्वेश्चनायर है अभी के लिए जो है रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ये एक टेक्निकल एरर है या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है, ये जो है कुछ दिनों के बाद जो है पता चलेगा। लेकिन जो हमने जो यह ऑब्जर्व किया कि GSTR 3B का जो क्वेश्चनायर है उसको अब छोटा कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप हमारे BA स्मार्ट अकाउंटेंट को कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350118496। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।